सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है जीवन के मार्ग को चुनना। वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 30 के उसके 19 वचन में, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रियो, हमारे सामने हमेशा दो मार्ग खुले होते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी आजादी दी है कि वह अपने विचारों के अनुसार निर्णय ले सके, अपने विचारों के अनुसार चुनाव कर सके। प्रियो, आप जैसा चुनाव करेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। अगर आप भलाई के यानी जीवन के मार्ग का अगर चुनाव करेंगे तो जीवन पाएंगे। जीवन का और मरण का, आशीष का और श्राप का, यह दोनों मार्ग हमारे सामने खुले रहते हैं, पर हमें आशीष के मार्गों का चुनाव करना चाहिए। हमें जीवन के मार्गों का चुनाव करना चाहिए। प्रियो, एक तरफ शैतान का मार्ग और दूसरी तरफ अगर परमेश्वर का मार्ग है तो हमें केवल परमेश्वर का मार्ग चुनना चाहिए। हमारी पहली पसंद परमेश्वर के मार्ग को चुनने की होनी चाहिए। परमेश्वर ने चुनाव करना आपके विचारों पर छोड़ दिया है। परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप जीवन के ही मार्ग का चुनाव करें। परमेश्वर आपकी चाहत देखते हैं। परमेश्वर यह देखते हैं कि आप किस मार्गों को चुनना पसंद करते हैं, आप किस मार्गों पर चलना पसंद करते हैं। परमेश्वर ने आपको सही और गलत की पहचान बता दी है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपको भले और बुरे का पता चल चुका है। आपको यह वचनों के अनुसार पता चल चुका है कि मुझे कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। कौन सा कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार है और कौन सा कार्य परमेश्वर के वचन के विपरीत है। कौन से कार्य को करने से वचन का आदर होता है और कौन से कार्य को करने से वचन टूटता है, यह सब आपको पता है। अगर आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो इससे आप वचन पूरा नहीं करते हैं। प्रियो, वचनों के द्वारा आपको हर बात की पहचान हो चुकी है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे बुरे मार्ग का पता नहीं था, मेरे कदम बुरे मार्ग पर चले गए क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। हर वे कार्य जो वचनों से हमें अलग लेकर जाते हैं वह शैतान की ओर से है। परमेश्वर कभी भी उन कार्यों को होने नहीं देंगे जिससे वचन टूटता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसे मार्गों का चुनाव कर रहे हैं, अगर हमने कुछ ऐसे मार्गों को चुन लिया है जो वचनों के उल्लंघन से है, जिससे वचन टूटता है, तो वह जीवन का मार्ग नहीं है। जीवन का मार्ग हमें वचनों की सही पहचान की ओर लेकर जाता है। जीवन के मार्ग को चुनने से कभी भी वचन नहीं टूटता है। जीवन के मार्ग में कभी भी बुरा कार्य नहीं हो सकता है। अगर हमने जीवन का मार्ग चुना है तो उसमें वचन पूरा होगा।
प्रियो, आपके सामने जीवन का और मृत्यु का मार्ग दोनों खुला है। अब यह आप पर छोड़ दिया गया है कि आप किस मार्ग का चुनाव करते हैं। आपकी पसंद कौन से मार्ग को चुनने की है। आप जौन सा मार्ग चुनेंगे, आपकी पसंद उसी मार्ग की होगी। चुनाव करने का कार्य अब आपके हाथों में है। प्रियो, हम सब यह जानते हैं कि आदम हव्वा को भी परमेश्वर ने चुनाव करने का कार्य दिया था। आदम हव्वा के सामने भी दो प्रकार के मार्ग थे। परमेश्वर ने आदम हव्वा को यह आज्ञा दी थी कि सब वृक्ष के फल तुम खा लेना, पर भले और बुरे वृक्ष का फल तुम कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने यहाँ पे दो मार्ग रखे थे। पहला, अच्छा मार्ग यानी अच्छे फल। दूसरा, बुरा मार्ग यानी बुरा फल, भले और बुरे का वृक्ष का फल। परमेश्वर ने उन्हें समझा भी दिया था कि तुम भले और बुरे वृक्ष का फल कभी मत खाना, क्योंकि अगर तुम उसका फल खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन फिर भी हव्वा ने उस ही मार्ग का चुनाव किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। शैतान ने आकर उसी फल को खाने के लिए उकसाया जिससे आज्ञा उल्लंघन हो जाए। वाटिका में प्रियो बहुत से वृक्ष के अच्छे अच्छे फल थे, लेकिन हव्वा को वही वृक्ष का फल ज्यादा अच्छा क्यों लगा। हव्वा उसी भले और बुरे वृक्ष के फल की ओर आकर्षित हो गई, क्योंकि शैतान उसको उकसा रहा था। शैतान उसके मनों को उस फल की ओर आकर्षित कर रहा था। शैतान यह चाहता था कि हव्वा अगर यह फल खा लेगी तो यह अपने पति को भी देगी, तब आज्ञा टूट जाएगी। प्रियो, हमारा निर्णय, हमारा चुनाव, हमारा फैसला परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमें कभी भी उन बातों का चुनाव नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो। प्रियो, अगर हम उन मार्गों का चुनाव करते हैं जिसमें परमेश्वर के वचन का उल्लंघन हो, तो उस मार्गों में हमारा कभी फायदा नहीं हो सकता है। जो मार्ग परमेश्वर ने हमें चलने के लिए बनाया ही नहीं है, अगर उस मार्गों पर हम चलेंगे तो उस मार्ग में हम ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाएंगे। उस मार्ग में हम ज्यादा देर तक फायदा अपना नहीं ले सकते हैं। फायदा हमारा जीवन के मार्ग में ही होगा। खुशियां जीवन के मार्ग में है, आनंद जीवन के मार्ग में है। प्रियो, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसी आदम के द्वारा पीढ़ी चलती आ रही है। मनुष्य को परमेश्वर ने हर सृष्टि से अलग बनाया है। हर सृष्टि से पहला मनुष्य आदम जुदा था। प्रिय, परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, लेकिन किसी को बोलने की शक्ति नहीं दी। वे सब मूक भाषा के थे।
और आज भी है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बोलने की शक्ति दी, समझने की शक्ति दी, फैसले लेने की शक्ति दी, न्याय करने की शक्ति दी। हर एक सृष्टि से परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी तरह से अलग बनाया है। जो पशु नहीं कर सकता वह मनुष्य कर सकता है। जानवर अपनी बातें कहकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य बोल सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य के भीतर न्याय करने की शक्ति, बुद्धि, प्रेम सब कुछ मौजूद किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को हर कार्य करने की काबिलियत दी है, मनुष्य को विवेक दिया है, फैसले लेने की ताकत दी है और हमें यह आजादी दी है कि हम कुछ भी चुनाव करें। हम अपनी मर्जी से चुनाव कर सकते हैं। और प्रियो, जैसा आप चुनाव करेंगे वैसा ही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने अगर हमें चुनाव करने की आजादी दी है तो हम जो कुछ भी चुनाव करें उसमें परमेश्वर खुश होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव भी हमें सोच समझ कर करना है। परमेश्वर हर चुनाव से खुश नहीं होते हैं। अगर आप जीवन के मार्ग का चुनाव करते हैं तब परमेश्वर खुश होते हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने का चुनाव करते हैं तो इससे परमेश्वर खुश होते हैं। अगर आप वचन पढ़ने का चुनाव करते हैं, परमेश्वर की आराधना करने का चुनाव करते हैं तो इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रियो, चुनाव भी हमें सोच समझ कर करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की आजादी दे दी है तो मनुष्य कुछ भी चुनाव करे, नशा का चुनाव करे, व्यभिचार का चुनाव करे, गाली देने का चुनाव करे तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर आपके भले चुनाव से प्रसन्न होंगे। परमेश्वर तब प्रसन्न होंगे जब आप परमेश्वर के वचनों का चुनाव करेंगे। जब आप यह चुनाव करेंगे कि मैं अब प्रभु के लिए जीऊंगा, जब आप यह फैसला लेंगे कि अब मैं अपना जीवन प्रभु के लिए जीऊंगा, अब मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होगी, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रियो, हमारा चुनाव सदैव ही जीवन का होना चाहिए। हमें जीवन के मार्गों का चुनाव करना चाहिए। हमें उत्तम बातों का चुनाव करना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सदैव आपके वचनों के अनुसार चलते रहे। हम सदैव प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हमारा चुनाव प्रभु सदैव आपके वचनों के अनुसार हो। हमारा चुनाव सदैव आपकी उपस्थिति में जीवन बिताने का हो। हम में से कोई भी जन बुरी बातों का चुनाव न करे, उन मार्गों का चुनाव न करे जो विनाश की ओर ले जाती है, जो शैतान का मार्ग है। हम उन बातों का चुनाव न करें। हम जीवन के मार्गों का चुनाव करते हुए जीवन के मार्गों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारे चुनाव में हमारी मदद कीजिए।
हम में से कोई भी जन शैतान के बहकावे में ना आए, लेकिन आपके वचनों के अनुसार आपकी आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाए। ऐसे प्रभु हमारे जीवन में कार्य कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।